जय हिंद साथियों, वेलकम जी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज आ चुके हैं हम लोग पार्ट 8 पे आ चुके हैं और एक्सरसाइज हमारा होगा 1.4, जिसमें हम लोग विशेष तौर पे पढ़ेंगे प्रमेय 1.5, प्रमेय 1.6 और प्रमेय 1.7 पढ़ने वाले, ठीक है ना? तो यदि साथियों, यदि आप जो है ना प्रमेय को अच्छी तरह समझ जाते हैं, तो आपका शांत-अशांत में कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम यही बोलेंगे कि जो आपका किताब में प्रमेय है, तो आपको प्रमेय पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रमेय में बहुत सारा चीज़ छिपा हुआ रहता है, ठीक है ना? तो चलिए जी, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी लाइक कीजिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि एक भी वीडियो आपको मेरा नहीं छूटे, तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? और दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए जी आते हैं। पहला देखिए क्या है, प्रमेय। प्रमेय आपका जो है 1.5। यह प्रमेय क्या होता है? देखिए, प्रमेय का परिभाषा होता है कि सिद्ध किए गए कथन को प्रमेय कहा जाता है ना? जो कथन को सिद्ध किया जाता है उसका, और हम लोग क्या करते हैं, सवाल में उसका प्रयोग करते हैं, उसको प्रमेय कहते हैं, ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह एक प्रमेय होता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, सवाल में अप्लाई करते हैं, उसका फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से आपको यह प्रमेय है। तो चलिए, प्रमेय क्या है 1.5। मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या, बोलता है कि मान लीजिए x एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत। क्या कहता है? मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। पहले आप समझिए कि दशमलव प्रसार शांत क्या होता है। देखिए, दशमलव प्रसार की बात करेंगे मेरे भाई, यह दो तरह का होता है। दशमलव दशमलव प्रसार जो है यह आपका दो प्रकार का। एक आपका होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार। एक आपका होता है अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आसान दशमलव प्रसार जो है ये भी आपका दो तरह का होता है। यह आसान दशमलव, पहले पहले इसको समझिए कि शांत और अशांत क्या होता है, तब बाद में आपको इसको समझाएंगे कि अशांत दो तरह का कौन कौन होता है, ठीक है ना? तो दशमलव प्रसार आपका हुआ दो तरह का, एक आपका हुआ शांत दशमलव प्रसार, एक आपका हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। शांत का मतलब होता है कि जिसमें भाग देने पर किसी भी संख्या से वो पूरा तरह से कट के शेषफल जीरो आ जाता है, उसको शांत कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हम दो से भागा देते हैं, किसमें देते हैं, तो दो तिया छो खत्म, दो तिया छः, एक पॉइंट मारेंगे तो जीरो, दो पंचे 10। मेरे भाई, आप देख रहे हैं यह पूरा तरह से कट के एकदम शांत हो गया, यह आगे नहीं कटेगा, शेषफल इसका जीरो आ गया है। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार का। यानी इसको बोल सकते हैं क्या, जैसे कि 67 बट्टे क्या था, दो, यानी क्या हो गया, 3.5। यह क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। अब अशांत क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे कि आपका दो बट्टे तीन भगा देंगे, तो देखिए 3 से भगा देंगे, 2 में 0 पॉइंट मारेंगे तो 3 छाक हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 3 छाक 18, फिर 3 छाक हो जाएगा 18। आप देख रहे हैं ना, यह कटते रहा है ना, कट रहा है। यानी कि आपका 3 बट्टे 2 बट्टे 2/3 क्या आ गया, 0.6666 चलते रहेगा। यानी आप पहला 6 पे रेखरिंग मार सकते हैं, बार लगा सकते हैं, मतलब रेखरिंग लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है जिस भी संख्या पे रेखरिंग रहता है, उसका मतलब होता है कि वही संख्या रिपीट हो रही है। समझ गए? तो ये आपका हो गया शांत, या हो गया अशांत। शांत का मतलब होता है कि वह दशमलव प्रसार या वह संख्या जो पूरा तरह से कट के शेषफल क्या आ जाए, जीरो आ जाए, जो आगे कटना बंद हो जाए, है ना, उसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब अशांत किसे कहते हैं, जिसमें कि भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष बचेगा और वो आगे करते रहेगा, करते रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर करते रहेगा, करते रहेगा, मतलब 6 आ रहा है। तो हम समझ गए कि यह जो है ना शांत नहीं, यह अशांत है, मतलब कट रहा है, कट रहा है, यह अशांत है। यह शांत, यह चुपचाप, यह बंद हो गया, यह भी कट रहा है, इसको कहते हैं अशांत। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया कि शांत और अशांत। अब थोड़ा और यहाँ गौर कीजिएगा, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। अब यह शांत दशमलव प्रसार जो है मेरे भाई, चलिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। समझ में आ गया है ना? चलिए, ये आपका जो आसान दशमलव जो प्रसार है, यह भी आपका दो तरह का, एक होता है अशांत आवर्ती,
अशांत आवर्ती, एक आपका होता है अशांत अनावर्ती। क्या होता है? शांत आवर्ती का मतलब अशांत आवर्ती का मतलब होता है वो अशांत है लेकिन सेम संख्या रिपीट हो रहा है, उसको अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे कि अभी हम भाग दिए थे, दो में भगा दिए थे। 2/3 था, 3 से भगा देंगे 2 में, तो 3 छक हो जाएगा 18, तो 3 छक हो जाएगा 18, तो फिर 3 छक 18। यह अशांत है लेकिन यह सेम संख्या रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 6। इसे कहते हैं अशांत आवर्ती कहते हैं, मतलब आ रहा है, अशांत है लेकिन आवर्त हो रहा है, यह लौट रहा है। तो 0.666 है ना, यानी कि 0.6 कर सकते हैं। यह हमारा हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। एक आपका होता है अशांत अनावर्ती, मतलब अशांत तो है लेकिन कौन कौन संख्या रिपीट हो रही है उसका निश्चित नहीं है। जैसे यहाँ पे एक संख्या निश्चित है कि 6 6 6 6 6 6 ही आ रहा है, यह निश्चित है, इसे कहते हैं अशांत आवर्ती कहते हैं। और जैसे देखिए 0.3 1 2 1 3 4 5 6 7 कुछ भी संख्या आ रहा है, ठीक है ना, इसे कहते हैं अशांत अनावर्ती कहते हैं, मतलब सेम संख्या लौट के नहीं आएगा, इसे कहते हैं अशांत अनावर्ती कहते हैं। जब सेम संख्या रिपीट हो इसे कहते हैं अशांत आवर्ती। तो बात समझ में आ गया? दशमलव प्रसार आपका हुआ दो तरह का, एक हुआ शांत दशमलव, एक हुआ अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव भी आपका हुआ दो तरह का, एक हुआ अशांत आवर्ती, एक आपका हुआ अशांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है सेम संख्या रिपीट होगा, और अनावर्ती का मतलब हुआ सेम रिपीट नहीं होगा। ये भी अशांत, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सेम संख्या रिपीट हो रहा है, इसमें सेम संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। क्लियर है? अब इस थ्योरम को पढ़ते हैं। चलिए, तो इस थ्योरम को यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। अब बात समझिएगा क्या है कि मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है, मान लीजिए कि x एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए मान लेते हैं, माना कि x बराबर ऐसा संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। जिसे मान लिया जाए 0.58, देखिए यह दशमलव प्रसार क्या है, 8, मतलब ये शांत है। x बोलता है कि मान लीजिए कि x कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब देखिए 0.58 क्या है, बिल्कुल शांत है, ठीक है। तब जब यह परिमेय संख्या शांत है तब x को, मतलब इस वाली संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ देखिए 0.58 है, दशमलव उड़ा देंगे तो डबल जीरो आ जाएगा, 58/100 हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 पंचे 10। देखिए 49 क्या आ गया, 50। इसको p/q में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिए। जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। p और q देखिए, p q एक सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है एक दूसरे से नहीं कटेगा। देखिए 49 और 50 क्या एक दूसरे से कटेगा, नहीं कटेगा। यह एक सभाज्य है, सहअभाज्य है, और यह p/q के रूप में है, ठीक है। तथा q का जो अभाज्य गुणन खंडन है वह 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप का है, जहां n और m एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक। देखिए पूर्णांक आपका दो तरह का होता है प्यारे बच्चों, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, इस तरह से होगा। इधर जो प्लस वाली संख्या है इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, या इसको और एक नाम से जानते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब ऋण से उत्तर। ऋणोत्तर पूर्णांक इसका मतलब हुआ कि ऋण से उत्तर, मतलब ऋण मतलब माइनस वाला को छोड़ के वो जो प्लस वाली बचती है, तो प्लस वाली संख्या क्या बोलते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक। वही बात यहाँ पे है जहां पर कि n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, प्लस वाला है। कहने का मतलब हुआ इसका पावर यहाँ पे 1 हो सकता है, प्लस में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो माना कि x एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, और इसे p/q में लिख सकते हैं, जहां पर p और q एक सहअभाज्य हो जाएगा, यानी एक दूसरे से नहीं कटेगा। और q का जो गुणनखंड होगा p/q, नीचे हर मतलब q का जो गुणनखंड होगा वह इस रूप में होगा। चलिए देखते हैं करके। 49/2 दूनी
2 गुना 5 गुना 5 पचे 25 दुना 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 49/2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ 5 का पावर क्या है 2 है। यहाँ देखिए 2 का पावर 1 तो 2 का पावर n का मान क्या हो गया 1, 5 का पावर 2 तो 5 का पावर m यानी m का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो q क्या है इस रूप में है 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में है, तब यह क्या हो जाएगा शांत परिमेय संख्या होगा। क्या लिखेंगे जो कि q का अभाज्य गुणन खंडन 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है। हो गया आपके पेपर में। अब बात को याद समझिएगा, एक बार इसको गहराई से समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या बोलता है कि मान लीजिए x कोई परिमेय संख्या है और ऐसा परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। यानी कि आपका यह जो परिमेय संख्या है भाई x जो एक परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। ध्यान दीजिएगा दशमलव प्रसार शांत है। यदि दशमलव प्रसार शांत है तो उसको p/q में लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे p/q में लिख के दिखा दिया। p/q के रूप में लिखेंगे जहाँ पर p और q एक सहअभाज्य होगा जो एक दूसरे से नहीं कटेगा, ठीक है। और तथा q का अभाज्य गुणन खंडन इस रूप में होना चाहिए, टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m इस रूप में होना चाहिए। यदि कोई शांत परिमेय संख्या है तो उसका हर में क्या होगा 2 और 5 होगा। यदि 2 और 5 होगा तो वह क्या होगा शांत परिमेय संख्या होगा। तो बात समझ में आया। शांत होने के लिए हर का गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, अर्थात 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में होना चाहिए, तभी वह क्या होगा शांत परिमेय संख्या होगा। यहाँ लिखा गया है x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है और हर जो है इस रूप में होना चाहिए। तो चूंकि q का जो अभाज्य गुणनखंडन है नीचे वाला जो गुणनखंडन है वह 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का है, इसका मतलब हुआ यह परिमेय संख्या क्या है शांत परिमेय संख्या है। आ गया बात समझ में। चलिए अगला परिमेय की ओर चलते हैं। परिमेय 1.6 ठीक उसका अपोजिट है। मान लीजिए x p/q एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q का गुणनखंडन जो है ना 2 का पावर n 5 का पावर m का रूप का है और n और m क्या है एक ऋणात्मक पूर्णांक है यानी धनात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। कहता है भैया कि x p/q यानी कि x कोई एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका हर जो है इस रूप में आएगा। q जो है इस रूप में आएगा। यदि इस रूप में 2 और 5 के रूप में आएगा तो वह परिमेय संख्या जो p/q है वह शांत परिमेय संख्या। ठीक उसका उल्टा आ गया। क्या देखिए माना कि x बराबर ऐसा परिमेय संख्या लिखना है जिसका कि हर में 2 और 5 आना चाहिए। चलिए हम लिख लेते हैं 7/, चलिए 100 लिख लेते कोई दिक्कत नहीं है कि 50 लिख लेते, चलिए 50 से लिख लेते उतना नहीं लेंगे। हाँ ऐसा लिखना है ताकि हर का जब गुणनखंडन किया जाए उसमें 2 और 5 आना चाहिए। चलिए बोलता है मान लीजिए x p/q एक ऐसा परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या ऐसी है कि q जो है इस रूप में होना चाहिए। चलिए 7/2 गुना 5 गुना 5 पचे 25 गुना 50 तो 7/2 का पावर यहाँ पे 1 है और 5 का पावर 2 है। तो x एक ऐसा परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में है और q का जो गुणनखंड है इस रूप में आना चाहिए 2 और 5 में आना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए 2 और 5 में है ना। 2 का पावर m n 5 का पावर m 2 और 5 होना चाहिए, तब जाके जो है ना उसका दशमलव प्रसार x का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। कहने का मतलब हुआ जिस परिमेय संख्या के हर के यानी मतलब q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो वह परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। यहाँ पे क्या देखते हैं जो कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। यदि q यदि प्यारे बच्चों हर है मतलब q नीचे वाला यदि इस रूप में है तब आपका जो परिमेय संख्या x हम इतना माने हैं ना 7/50 से आपका शांत हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं q में क्या है हर में p/q q क्या है q का अभाज्य गुणनखंडन में क्या है इस रूप में है ना 2 और 5 में है, यानी इस रूप को फॉलो कर रहा है ना, इस चीज को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि x का दशमलव प्रसार इसलिए x का
दशमलव प्रसार शांत है। यही कह रहा था परमेय। परमेय 1.6 क्या कह रहा था, यदि कोई परिमेय संख्या p बटे q के रूप में है और हर का गुणनखंड में, यानी हर का जब गुणनखंडन किया जाएगा और यदि हर में 2 और 5 मिलेगा तब वह परिमेय संख्या क्या होगा, शांत होगा। आ रहा है बात समझ में? जैसे मान लिया जाए कि आपका 7 बटे हम दे देंगे क्या 8, क्या यह शांत है या नहीं है? तो गुरुजी यह शांत है। देख लीजिए कैसे, 7 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए 7 बटे 2 का पावर क्या हो जाएगा 3। अब 5 तो है नहीं, देखिए 5 का पावर कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे, और किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे कि a टू दी पावर 0 उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 टू दी पावर 0 उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, 1 गुना 8 तो 8 ही रहेगा। खाली हम इस शर्त को पूरा करने के लिए 5 का पावर 0 लगाए हैं। कभी कभी आपका 2 नहीं रहेगा, 2 का पावर 0 लगा दीजिएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 7 बटे 8 जो परिमेय संख्या है इसका हर में क्या है 2 और 5 है। यानी क्या लिखेंगे, जो कि Q का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप में है ना। देखिए 2 और 5 के रूप में है ना, देखिए यहाँ पे है ना, इस रूप में आ रहा है ना। तो इसलिए इसलिए 7 बटे 8, या कह सकते हैं जो x मान लेंगे इसको तो x बोलेंगे, इसलिए 7 बटे 8 का दशमलव प्रसार शांत है। आ रहा है बात समझ में? कभी कभी क्या होता है यहाँ पे खाली नीचे में 5 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लिया जाए कि 17 बटे 25 दे देंगे, ठीक है ना। तो 17 बटे, तो देखिए अब 5 गुना 5, तो 17 बटे 2 का पावर कुछ है तो 0, और 5 का पावर क्या है 2 है, इसका वैल्यू 1 गुना 5 तो वही 5 रह जाएगा ना, 25 रह जाएगा आपका। तो देख रहे हैं क्या, हर आपका जो है ना इस रूप में आ रहा है ना, क्यू जो है, क्यू आपका 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में आ रहा है। इसका मतलब हुआ 17 बटे 25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो 100 बात का एक बात यदि हम घुमा फिरा के पूछ दें, यदि प्यारे बच्चों, यदि हर, जैसे मान लिया जाए कि p बटे q कोई आपका पूर्णांक, कोई परिमेय संख्या है, और यदि हर का गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में प्राप्त होता है, तो आपका यह परिमेय संख्या जो है यह क्या हो जाएगा, शांत परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यदि हर 2 और 5 के रूप में मिलेगा तब, यदि हर में 2 और 5 नहीं मिलेगा तो वो आपका शांत परिमेय संख्या नहीं। अब चलते हैं परमेय, देखिए 1.7। मान लीजिए x p बटे q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंडन इस रूप का नहीं है। यदि q का अभाज्य गुणनखंडन करने पर यदि 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का अगर नहीं होता है, जहाँ की n और m वही ऋणात्मक पूर्णांक है, तब जो x का दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, अशांत आवर्ती। जैसे माना कि x बराबर, ध्यान दीजिएगा, चलिए 17 बटे 15, या ऐसा कीजिए इसको और थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, 150 कर दो, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब यह शांत है कि नहीं। 17 बटे, देखिए 2 पंचे 10, 10 150 न हो गया, 150 15 50, तो 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, 2 7 5 12, 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 25 हो गया आपका 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो क्या देखते हैं, 17 बटे 2 गुना 5 का पावर 2 अगुना क्या है 3। क्या देखते हैं, हर जो है 2 और 5 के रूप में नहीं है, एगो एक्स्ट्रा 3 आ गया है ना। यानी आपका जो हर है, हर का जो गुणनखंडन है आपका इस रूप में नहीं है। देखिए ना 3 आ गया है ना। क्या लिखेंगे, चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप में
नहीं है। केवल 2 और 5 रहेगा तभी इस रूप में होगा। लेकिन यहाँ देखिए 2 और 5 है, लेकिन इसमें क्या 3 आ गया है ना, तो क्यू का जो है हर का जो अभाज्य गुणनखंडन है इस रूप में नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसलिए जो एक्स संख्या है, एक्स का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये आपका प्रमेय था। आशा करते हैं कि आप सभी के प्रमेय समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो प्रमेय आपका 1.567 क्लियर हो गया। अब आते हैं सीधा सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सवाल पर। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं चीजों को। यदि आपका जैसे कि p बटे क्यू, एक्स बराबर कोई संख्या p बटे क्यू है, यदि हर में आपका 2 का पावर n 5 का पावर m इस रूप में मिलेगा तो वह क्या होगा बाबू, आपका शांत होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए x कोई संख्या है, x कोई संख्या है p बटे क्यू के रूप में, और आपका जो है ना q जो है 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में नहीं है, नहीं मिलता है, तब वह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, लेकिन अशांत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इससे कि सवाल को लेते हैं एक। 12/31 क्या बोलता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब लंबा भाग नहीं देना है, खाली हर को चेक करना है और बता देना है कि यह शांत दशमलव प्रसार होगा या फिर अशांत दशमलव प्रसार होगा, और कुछ नहीं करना। देखिए तो इसको ऐसे बनाइए, प्रमेय के अनुसार से ऐसे बनाइए। क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 12/31 यानी कि p बटे क्यू के रूप में है, ठीक है ना। तो 12 बटे, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, गुणनखंडन कीजिएगा ना, इसका 5 को 5 आता है, तो आपका हो जाएगा 12 बटे, देखिए 5 का पावर हो जाएगा 5, 2 तो है नहीं, हम 2 का पावर 0 लगा सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं, हर में 2 और 5 है, इसका वैल्यू 1 होता है ना जी, समझ रहे हैं ना, 1 होता है, 1 गुना इतना करेंगे उतने रह जाएगा, ठीक है ना। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहता है उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जो कि Q यहाँ P बटे Q हुआ, जो कि Q का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप में है, ठीक है, इस रूप में है ना, 2 और 5 के रूप में है, क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंडन जो है ना 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में है। तो इसलिए x जो संख्या हम x माने थे ना, x का दशमलव प्रसार शांत, क्लियर। एकदम यह तरीका जो है प्यारे बच्चों थ्योरम के अनुसार से बिल्कुल बेस्ट तरीका है। यदि आप इस तरीका को फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में 1 नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोग कैसे बना रहे हैं, हम लोग प्रमेय के आधार पे बना रहे हैं, अपने मन से नहीं बना रहे, ठीक है। या आप ऐसे बनाइए, प्रमेय को फॉलो कीजिए, अथवा आप एक तरीका ऐसे भी बना सकते हैं, वो भी तरीका सही है। कैसे, यहाँ देखिए ऐसे बना सकते हैं। जैसे 1 नंबर में क्या था, आपको दोनों तरीका बता ही देते हैं। 12/31 ठीक है। चलिए 12 बटे, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। क्या लिखेंगे, हर में क्या 5 आ रहा है ना, लिखेंगे क्या, क्योंकि हर के अभाज्य गुणन खंडन में 5 है। देखिए यदि गुणनखंडन में हर का अभाज्य गुणनखंड में यदि 5 रहेगा तो भी शांत होगा, 2 रहेगा फिर भी शांत रहेगा, 5 और 2 दोनों रहेगा, शांत हो जाएगा। यदि इसके अलावा कोई और आ जाता है तब वह शांत नहीं होगा, अशांत होगा, ठीक है ना। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 5 है, तो इसलिए 12/31 का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए यह हम लोग का देसी तरीका हुआ, है ना। आप ऐसे बना सकते हैं। यदि आपको थ्योरम समझ में आ गया है तो आप इस प्रकार से चलेंगे तो आपका बेस्ट होगा।
क्योंकि यहाँ पे हम प्रमेय का यूज कर रहे हैं ना, तो मिजाल ने को गलत कर देगा। कोई शर्त ही नहीं बनता गलत करने, कोई चांस ही नहीं बनता। चलिए, जैसे 17/8 है 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है जी? 17/8। तो क्या लिखेंगे? माना कि x बराबर 17/8। ध्यान दीजिएगा, 17/2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 17/2 का पावर 3, 5 नहीं है तो पावर क्या लगाएंगे? 0 लगा देंगे 5 का पावर। अब देखिए आपका जो p/q, q जो है आपका सूत्र पे आ रहा है, क्या लिखेंगे? q का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन में 2 का पावर n और 5 का पावर m, है ना? q का अभाज्य गुणनखंड में इतना, q का अभाज्य गुणनखंडन में को हटा दीजिए, q का अभाज्य गुणनखंडन इतना के रूप में है। देखिए q का जो आवाज गुणनखंडन है, q का आवाज गुणनखंडन 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप में देखिए है। तो इसलिए जो संख्या x बने थे, ये x का दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई? शांत है। अगर इस रूप में नहीं रहेगा तब तो वो अशांत होगा, लेकिन लेकिन आपका इस रूप में मिल रहा है तो क्या होगा? शांत हो जाएगा। चलिए नंबर 4 में क्या है? 3 में क्या है? 64/455। 64/455। नंबर 3 में क्या है? 64/455। चलिए ऐसे बनाइए भैया, बेस्ट तरीका है। माना कि x बराबर 64/455। इस तरीका में ना किसी एग्जामिनर का जो है ना कलम नहीं चलने वाला है कि गलत हो गया, कभी नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा और इस तरीका यदि फॉलो करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रमेय को, तीनों प्रमेय को एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए जी, 64/455। चलिए 455, तो 5 नाम 45, 5 एकम 5, 13×7 = 91 हो गया। 5 × 7 × 13, देख रहे हैं ना? हर जो है आपका 2 और 5 के रूप में नहीं, 2 और 5 रहता तब ना, लेकिन यहाँ पे क्या 7 आ गया, 13 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप में नहीं है, है ना? 2 और 5 के रूप में तो है नहीं। यहाँ पे 7 आ गया है, 13 आ गया है। तो चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंडन इतना के रूप में नहीं है, तो इसलिए x का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अशांत आवृत्ति है। आ रहा है बात समझ में? उम्मीद करते हैं कि आप सभी का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर बताइएगा। 3 हो गया, अब चलते हैं नंबर 4। 4 4 में क्या है? 15/16। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 15/16। चलिए, माना कि x बराबर 15/16। चाहे तो आप कटा भी सकते हैं, यदि कट रहा है, 5 से कट रहा है ना, कटा दीजिए, आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हटाइए, 15/, बाद में कटा लेंगे। 2 दूने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, गुना 5 गुना 5। देखिए कट रहा है क्या? कटा दीजिए इसको। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा। 3/2 का पावर 1 2 3 4 5 6 गुना 5 का पावर 1। यहाँ पे 1 5 बचा। तो क्या देख रहे हैं? हर में 2 और 5 आ रहा है, नहीं 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में मिल रहा है हर।
तो क्या बोलेंगे, क्यू का अभाज्य गुणनखंड में, या बोल सकते हैं गुणनखंडन में, क्या बोल सकते गुणनखंड जो है ना, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप में है। देखिए, हर क्यू का मतलब हर हो गया, क्यू का अभाज्य गुणनखंड इतना के रूप में है। जब इतना रूप में है तो क्या होगा, शांत परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसलिए x का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, सारे कंडीशन आप लोग को बता दिए। आगे जो सवाल बचा हुआ है तो आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। तो मेरे बच्चों, आपका तो लगभग चीज़ हम पढ़ा ही दिए। अब देखिए, ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे टूटेगा तो आपका ना 3 गो 7 होगा, 3 गो 7 होगा तो यह आपका इस रूप में नहीं मिलेगा, इस रूप में नहीं मिलेगा, तो आपका हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 5 है, ये आपका शांत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 आ गया है, यहाँ पे अशांत आवर्ती हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो जो बाकी बचा आप लोग बना लीजिएगा। हाँ, ये 8 नंबर थोड़ा ध्यान से बनाइएगा प्यारे बच्चों। 8 नंबर जो है ना 6/15 है, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2/5 आपका शांत हो जाएगा। कितना विद्यार्थी क्या करेगा, 6 3 गुना 5 कर लेगा, देख लेगा 3 है तो बोलेगा अशांत है, लेकिन भाई आपका 3 दूनी 6 कट रहा है ना, तो कटा लीजिएगा। आया बात समझ में? तो जो सवाल छोड़ दिए हैं, जो बच गया है ना, इसे आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, बेटा इसमें कोई आखिर में अंतर नहीं है। अगर जो नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम आगे बता देंगे, ठीक है ना। तो आज कहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ, ठीक है ना। कल आप लोग बताइएगा, यदि आप लोग से आगे नहीं बनता होगा तो हम इसको भी सॉल्व कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका जो है ना पार्ट नेक्स्ट में आएंगे कल, और कल का क्लास में क्या होगा, यह पूरी तरह से चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद साथियों, का आप सभी इतना प्यार सपोर्ट हमें दे रहे हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं पीडीएफ लेने के लिए, जो सॉल्व जो क्वेश्चन है ना, आप चाहते हैं पीडीएफ लेने के लिए, तो हैंड रिटन नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे आप लोग को बताते हैं ना, सेम इसी प्रकार से जो है ना, हम हाथ से लिख के भी एक नोट्स बनाते हैं, वो पेड नोट्स, ठीक है ना। अगर जो कंटिन्यू विद्यार्थी हमें देख रहे हैं तो उनके लिए बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपया चार्ज नहीं होगा। बस क्या करना है, आप सभी को 6201139196 पर क्या करना है, मैसेज कर देना है अपना क्लास नाम, क्लास का नाम लिखकर और अपना खुद का नाम लिखकर, और किस डिस्ट्रिक्ट से यह भी हमें कमेंट, ठीक है ना। तो यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं हर विषय का, आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर, विश्वास रखिए आपको नोट्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट।